नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। 9 वर्षों की निरंतर सफलता को बनाए रखते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी इस बार आप सभी लोगों के लिए फिर से लेकर आया है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सीजीपीएससी प्री हेतु। इसमें आपको कुल 51 टेस्ट की श्रृंखला प्राप्त होती है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 5100 होगी और इन सभी प्रश्नों के आपको जो उत्तर है वो वीडियो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से दिए जाएंगे। यह टेस्ट श्रृंखला छात्रों को बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उड़ान समसामयिकी विशेषांक मार्केट में आ चुका है। आप सभी को पता ही है कि इस समसामयिकी विशेषांक की कितनी इंपॉर्टेंस है। 10% से अधिक प्रश्न कहां से आते हैं? इन समसामयिकी घटनाओं पर आधारित होते हैं और उन्हीं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस विशेषांक को बनाया गया है। और अच्छी बात यह है कि अब ये राज्य के सभी प्रमुख बुक डिपो में उपलब्ध है, जो आपके घर के नजदीक में उपलब्ध होंगे। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, गुरु घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान। ठीक है, ये एक सम्मान है। जब कब दिया जाता है? ये राज्य गठन के समय दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब राज्य गठन दिवस मनाते हैं हम लोग 1 नवंबर को, उस समय इस सम्मान को क्या किया दिया जाता है। लेकिन इस बार यह सम्मान अभी गुरु घासीदास जी की जयंती के समय पर दिया गया है, 2020 का पुरस्कार। ठीक, क्वेश्चन है कि यह पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, राज्य अलंकरण पुरस्कार से संबंधित है, जो 1 नवंबर को दिया जाता है। लेकिन इस बार का जो गुरु घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान 2020 है, वो कब दिया गया है? गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य पर दिया गया है। विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन अवॉर्डेड द अवार्ड ऑफ गुरु घासीदास सोशल कॉन्शियसनेस एंड शेड्यूल कास्ट उत्थान सम्मान 2020? ठीक, ऑप्शन है गुरु घासीदास सेवा समिति। ठीक, ये रायपुर का है या बिलासपुर का है, कोरबा का है या भिलाई का है? जो तो उत्तर है हमारा वो भिलाई। ठीक, गुरु घासीदास सेवा समिति जो भिलाई का है, उसे इस बार यह सम्मान क्या है प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सतनाम पंथ से संबंधित स्थल नहीं है। ठीक है, आप सभी को पता है कि आज 18 दिसंबर ठीक गुरु घासीदास जी की जयंती है। आज सतनाम पंथ के प्रवर्तक रहे हैं ये। ठीक है, तो इसी पर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संबंध में कौन सा स्थल नहीं है? मतलब इनमें से 3 क्या है? स्थल है, बाकी स्थल नहीं है। क्वेश्चन है, विच साइट नॉट रिलेटेड टू सतनाम पंथ? पहला ऑप्शन है गिरौदपुरी। जी हाँ, गिरौदपुरी यहाँ पर स्थल है। ठीक, तेलासीबाड़ा। जी हाँ, तेलासीबाड़ा भी स्थल है। ठीक, सतनाम पंथ से संबंध में है। छाता पहाड़ ज्ञान की प्राप्ति, जी हाँ, ये भी क्या है? सतनाम पंथ के संबंध में है। कुदुरमाल जो है वो कोरबा में स्थित है, जो कि किससे संबंधित है? कबीर पंथ से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर जो कबीर पंथ के छत्तीसगढ़ में प्रवर्तक थे चूड़ामणि साहब जी, ठीक, उनका यहाँ पर क्या है? स्थल है। ठीक, उनसे रिलेटेड है ये। तो कुदुरमाल कोरबा में, ये कबीर पंथ से संबंधित, सतनाम पंथ से संबंध नहीं रखता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज छत्तीसगढ़ की रंगोली का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, 17 दिसंबर की तारीख दोस्तों। ठीक, 2 साल पूरा हो चुका था किसका? वर्तमान छत्तीसगढ़ की सरकार का। इन 2 सालों की उपलब्धियों को दर्शाते हुए छत्तीसगढ़ महिला आयोग, ठीक, आयोग का भी नाम रखिएगा, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ महिला आयोग के द्वारा एक रंगोली का आयोजन किया गया, बनवाया गया। इस रंगोली की खास बात यह है कि लिफ्टेड रंगोली है। लिफ्टेड मतलब ये जमीन पे ही है और इसको लिफ्ट भी किया जा सकता है, ऊपर भी उठाया जा सकता है। ठीक, मांग हो रही है कि इसे मुख्यमंत्री आवास में क्या किया जाए? लगाया जाए। ठीक, तो अपने आप में यूनिक रंगोली है। ठीक, इस रंगोली का जो एरिया है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जा चुका है। ठीक, तो हमें इसका क्या बताना है? एरिया बताना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रंगोली इन छत्तीसगढ़ रिकॉर्डेड इन द गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड? ठीक, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, 9100 मतलब 9100, लेकिन यहाँ पर यूनिट चेंज है, वर्ग फुट, वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर। एक है 8100, ठीक, वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर तो हो ही नहीं सकता, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ठीक, 9100 समझ रहे हो, मतलब 9 किलोमीटर दूर कहाँ इतना बड़ा रंगोली बनेगा। ठीक, मीटर हो सकता है एक जगह, और एक क्या हो सकता है? फुट होना कंपलसरी हो सकता है कि ये बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो बनाया गया वो फुट में बनाया गया, क्योंकि मीटर के लायक भी मैदान मिलना। ठीक है, मैदान तो है, लेकिन मीटर भी अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक, फुट याद रखिएगा, ये जो रंगोली बनाई गई है वो 9100 फुट में बनाई गई है, 130 बाई 70। ठीक, तो ये 9100 वर्ग फीट में बनाया गया है।
ठीक, इसको जो डिजाइन करता है उनका नाम विनोद पांडा जी है। ठीक है, इन्होंने क्या है वहां पर फेस बनाया था, तो छत्तीसगढ़ हमारी महतारी उनके बगल में माननीय मुख्यमंत्री जी का वो फेस बनाया था, विनोद पांडा जी ने बनाया था। ठीक, प्रमुख भाग इन्होंने बनाया है। ये भी याद रखिएगा, महिला आयोग के द्वारा ये आयोजन किया गया था, मुख्यमंत्री निवास में रखने की बात की गई है। ठीक, एरिया कितना है 9100 स्क्वायर फीट, और कौन से रिकॉर्ड में है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो चुका है। अगला प्रश्न है, किसानों की आय में वृद्धि के लिए 1036 करोड़ मतलब 1036 रुपए की चिराग परियोजना को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से सहायता प्राप्त हो रही है। ठीक है, मतलब ये जो परियोजना है वो छत्तीसगढ़ की परियोजना है और इसे अंतरराष्ट्रीय संस्था से क्या है सहायता प्राप्त किया गया है, मतलब कराया गया है, मिला हुआ है। ठीक, हमें बताना है कि वो अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है। टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्पिंग द चिराग प्रोजेक्ट ऑफ 1036 करोड़। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक, योजनाओं के लिए ज्यादातर पैसा ये नहीं देता है। ठीक, जो विकास बैंक है, ब्रिक्स बैंक है, ये सब पैसा देते हैं, और वर्ल्ड बैंक है, ये पैसा देते हैं। तो इस सिनारियो में इस परियोजना में जो पैसा दिया है वो वर्ल्ड बैंक ने दिया है। इसकी सहायता से योजना क्या है चलेगी छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ में योजना चिराग परियोजना ठीक है संचालित हो रही है। दोस्तों, योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो जलवायु परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि करना है। ठीक, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार करना है। कृषि एवं अन्य उत्पादकों का मूल्य संवर्धन करके कृषकों में अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। ये इसकी क्या है मुख्य उद्देश्य है। समझ गए, इसमें क्या है समन्वित कृषि करेंगे, भू और जल संवर्धन करेंगे हम। ठीक, बाड़ी उद्यान विकास, बहुत सारे यहाँ पर क्या है कार्यान्वयन किए जाएंगे। मत्स्य उत्पादन हो गया, दूध उत्पादन हो गया, ठीक, पशुपालन हो गया, इन सभी चीजों में ये सब ध्यान दिया जाएगा। चिराग नाम ही इसका चिराग प्रोजेक्ट, ठीक है, चिराग परियोजना। तो इसको जो सहायता प्रदान किया है पैसे के रूप में आर्थिक रूप से वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बहुत ज्यादा काम करता है भारत, खासकर डेवलपिंग नेशन में वर्ल्ड बैंक का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न इसी पर है कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए 1036 करोड़ रुपए की चिराग परियोजना का संचालन किस संभाग में किया जा रहा है। टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स इन विच डिवीजन इज द चिराग परियोजना ऑफ रेट 1036 करोड़ बीइंग ऑपरेटेड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा चिराग परियोजना दो संभाग में चल रही है। ठीक है, एक चल रहा है बिलासपुर संभाग के केवल और केवल एक जिले में, वो है मुंगेली। ठीक, मुंगेली विकासखंड में भी 1000 मतलब 1000 गांव में ये क्या है योजना चल रही है। इसके साथ साथ बस्तर संभाग में पूरे के पूरे 7 जिलों में ये योजना चलेगी। बस्तर संभाग के 7 जिलों में ये योजना चलेगी और इसमें जो विकासखंड लाभान्वित हैं वो है 13 विकासखंड। 13 विकासखंड इसमें लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा उत्तर बस्तर होगा, और बस्तर के साथ साथ बिलासपुर संभाग के मुंगेली जिला के मुंगेली विकासखंड में 1000 गांव में ये क्या है योजना चलेगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राम वन गमन पथ के तहत। ठीक, मैं बोला था कि वन पथ गमन जितने भी नए नए यहाँ पर नाम आएंगे उनको करा दूंगा। कल के में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये था कि बिलद्वार गुफा किस जिले में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर बिलद्वार गुफा एक जसपुर में भी है। ठीक, आप अभी तक एक बुक में पढ़े होंगे कि एक सूरजपुर में है। ठीक, सूरजपुर में है, तो आप सूरजपुर भी आंसर लेंगे। सूरजपुर में बिलद्वार गुफा है एक। ठीक, पहले वो सरगुजा आंसर वहां दिया होता था, अब वो सूरजपुर जिले में आता है। सूरजपुर में एक क्या मिलेगा आपको, बिलद्वार गुफा मिलेगा। ये जो जसपुर वाला है वो राम वन गमन पथ के तहत है। ठीक, इसके तहत अगर मान लो इसमें जुड़ा है किलकिला पहाड़ या पर्वत, उसमें ये बिलद्वार गुफा है, उसके तहत बनाया गया। ठीक है, तो बिलद्वार गुफा दोनों जगह है। ठीक, अगर बिलद्वार केवल आता है तो सूरजपुर ही मार सकते हैं, किलकिला पहाड़ के साथ बिलद्वार आता है तो वो आंसर जसपुर आप लेंगे। इस बार का क्वेश्चन है आपके लिए कि राम वन गमन पथ के तहत विकसित स्थल नारायणपुर किस जिले में स्थित है, मतलब नारायणपुर किस जिले में स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द साइट नारायणपुर डेवलप्ड अंडर द राम वन गमन पथ। ठीक, पहला ऑप्शन है नारायणपुर, जी बिल्कुल नहीं, नारायणपुर जिले में स्थित नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कोंडागांव, जी नहीं, यहां भी नहीं है। तीसरा है जांजगीर चांपा, यहां भी नहीं है। चौथा ऑप्शन बलौदा बाजार भाटापारा जिले में क्या है हमारा ये साइट स्थित है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो नारायणपुर स्थल है जो कि किससे रिलेटेड है, राम वन गमन पथ से रिलेटेड है। ये कहां पर स्थित है, बलौदा बाजार भाटापारा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आज दिनांक 18 दिसंबर, ठीक है, आज दिनांक कौन सा 18 दिसंबर 2020 को गुरु घासीदास जी की कौन से क्रम की जयंती है। ठीक, छोटा छोटा क्वेश्चन होता है इस प्रकार से, जयंती क्या है पूछ देता है और लोग गिन नहीं पाते कि किस प्रकार से। देखो हमको डेट तो याद रहता है कि कब हुए थे कब नहीं हुए थे। ठीक, टुडे विच सीक्वेंस ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु घासीदास जी ऑन 18 दिसंबर 2020। ठीक, 18 दिसंबर
1756 इजी हुआ था। ठीक जन, तो 57 को पहला होगा, 58 को दूसरा होगा, 59 को तीसरा होगा और 60 को क्या होगा, फोर्थ होगा। तो ये हो गया फोर्थ। अब यहां पर 40 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, जो कि आप पहुंच जाएंगे कहां तक, 1800 तक। 1800 तक पहुंचेंगे मतलब 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44 बर्थडे हो गया। अब यहां पर आप 200 साल और मिलाएंगे तब आप पहुंच जाएंगे कहां, सन 2000 में। ठीक, तो यहां तक हो जाएगा 244वां बर्थडे। अब इसमें अब 20वां अभी ये मना रहे हैं हम लोग इस बार का में, तो फिर इसमें 20 और जोड़ दिए तो ये हो गया 264वां, 264th बर्थडे होगा इस बार। ठीक है, तो आंसर होगा 264 जयंती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी प्रवास पर हैं, कहां, सरगुजा संभाग के। अब तो वापिस आ चुके हैं वो कल ही, तो अभी वो जब प्रवास में थे तो वहां उन्होंने क्या किया था, घोषणा किया था तहसील बनाने का। ठीक, तो तहसील के बारे में ही क्वेश्चन है कि चांदो, रघुनाथनगर और डोराकोचली ये स्थान किस जिले में स्थित है, जिसे हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तहसील बनाने की घोषणा की है। ठीक, मतलब हमें ये बताना है कि ये तीनों जो जगह है वो किस जिले में स्थित है, जिनको अभी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रवास पर थे। ठीक है, तो वहां पर उनको क्या किया गया, तहसील बनाने की घोषणा कर दी गई। चांदो, रघुनाथनगर, डोराकोचली, दिस प्लेस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट which was recently announced by honorable chief minister has announced to make तहसील। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, तहसील बनाने की घोषणा की गई है। बताना है हमें कौन से जिले में है, तो ये सूरजपुर नहीं है, ये सरगुजा नहीं है। ठीक, ये है कहाँ, बलरामपुर रामानुजनगर। ठीक है, बलरामपुर रामानुजगंज जिले में स्थित है, जसपुर में भी स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा बलरामपुर रामानुजगंज में ये जगह स्थित है। अभी बना नहीं है, ये घोषणा हुआ है केवल। ठीक है, अभी राजपत्र में प्रकाशित नहीं है। मैं रेगुलर आपके हर दिन के एक कड़ी में क्या जोड़ रहा हूं, तहसील से रिलेटेड क्वेश्चन जोड़ रहा हूं। ठीक, पिछले 2 कड़ी में मैंने क्या किया है, बलरामपुर का तहसील बता दिया है। ठीक, कल के कड़ी में मैंने सरगुजा पूछा था। ठीक, उसका आंसर मैं अभी देता हूं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्षितिज अपार संभावनाएं योजना से किस वर्ग के लोगों को लाभान्वित है। ठीक, या किस वर्ग के लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। विच क्लास ऑफ पीपल बेनिफिटेड फ्रॉम द क्षितिज अपार पॉसिबिलिटी, मतलब संभावनाएं स्कीम। ठीक, पहला है केवल वरिष्ठ जनों के लिए, जी बिल्कुल नहीं। सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, केवल अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए नहीं, ये भी नहीं है। ठीक, दोनों नहीं है। केवल दिव्यांग जन, जी हाँ दिव्यांग जनों के लिए है, PWD। ठीक, जो यहाँ पर होते हैं, ठीक, डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए है ये। निशक्त जनों के लिए योजना है, याद रखिएगा ये निशक्त जनों के लिए योजना है। ग्रामीण क्षेत्र भी आंसर नहीं होगा। इसमें दोस्तों क्या है दोस्तों, 3 योजनाओं को एक साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है, 3 योजनाओं को एकीकृत कर दिया गया और ये जनरली शिक्षा के क्षेत्र में योजना है। क्षितिज अपार संभावना में शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं हैं। ठीक, इसमें क्या है, छात्रवृत्ति मिलती है, सिविल सेवा प्रोत्साहन भी मिलता है और छात्रावास के बारे में भी यहाँ पर योजना शामिल कर दिया गया। तो 3 योजनाओं को मिलाकर एक एकीकृत योजना बनाया गया, जिसे नाम दिया गया निशक्त जन क्षितिज अपार संभावनाएं ठीक योजना बोला गया है। दोस्तों आज की कड़ी का हमारा अंतिम प्रश्न है और आप इसका आंसर कहां करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक, क्वेश्चन है कि तहसील पुनर्गठन के पश्चात सूरजपुर जिले में तहसीलों की संख्या है कितनी है। द नंबर ऑफ तहसील इन सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट आफ्टर तहसील रीऑर्गेनाइजेशन इज, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 8। कल की कड़ी में मैंने जो प्रश्न पूछा था वो प्रश्न था किस जिले से रिलेटेड, सरगुजा जिले से रिलेटेड। दोस्तों याद रखिएगा कि पहले सरगुजा जिले में कितने तहसील हुआ करते थे, पहले तहसीलों की संख्या थी 7। ठीक है, पहले तहसीलों की संख्या कितनी थी, 7 थी और ये सभी तहसील भी थे और सभी के सभी क्या थे, विकास खंड भी थे। तो तहसील भी थे और विकास खंड भी थे। तहसील कौन कौन से थे दोस्तों, तहसील था सीतापुर, अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, लुंड्रा, बतौली और मैनपाट। ये 7 तहसील पहले हुआ करते थे। ठीक, और ये सभी तहसील भी और विकास खंड भी हैं, दोनों हैं ये। अभी जो 23 तहसीलों में एक तहसील कौन सा बना है, दरिमा बना है, जो कि कहाँ है, सरगुजा में लोकेटेड है। तो अभी यहाँ पर वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है, 8 है। लगभग सभी ने आंसर सही दिया था, 3 को छोड़कर। ठीक, तो यहाँ पर आप अपडेट कर लेंगे कि तहसीलों की संख्या हो चुकी है 8, विकास खंड की अभी भी संख्या होगी कितनी, 7। याद रखिएगा दरिमा नया क्या बना है, तहसील बना है। अच्छा डेट क्या था, 11 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया था राजपत्र में। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को ये 10 प्रश्न अवश्य पसंद आए होंगे। पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ये रहा आपके सामने आंसर की। मैं मिलता हूं कल की कड़ी में आपसे, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।